हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं पीएचपी डेवलपमेंट। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कर्ल पीएचपी का एक इनबिल्ट टूल होता है। तो हमने इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर मैं कुछ डेटा सेंड करना चाहता हूँ रिमोट सर्वर पर, या मैं वहाँ से डेटा लेकर आना चाहता हूँ, तो हम कैसे करेंगे। फ़िलहाल तो मैं अब डेटा हम सेंड करके देखेंगे कर्ल की हेल्प से। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और हम वहाँ पर डेटा सेव कराएंगे, यानी कि हम डेटाबेस में सेव कराने जा रहे हैं एक यूआरएल के थ्रू। तो आज हम देखने वाले हैं अपडेट के लिए। तो मैंने यहाँ पर गलती से अपडेट यूजर लिख दिया, पर यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट होगा जिसको हम ऐड कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया है इनपुट हिडन बटन, जिसमें मैं आईडी यहाँ पर सेव करने वाला हूँ। और कुछ फील्ड्स हैं, नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और क्वांटिटी, ये हम ऐड करेंगे। डिस्प्ले हमने किया हुआ है डेटा, जैसे कि अभी आपने देखा था। तो यहाँ पर हम फॉर ईच का यूज कर रहे हैं। डेटाबेस से मेरे पास डेटा आ रहा है और यहाँ पर मैं शो हो रहा है मेरा डेटा, और यहाँ मैंने एक बटन लगाया है अपडेट। अपडेट बटन पे जैसे क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक एक रिक्वेस्ट, अपडेट रिक्वेस्ट कह सकते हैं, रिक्वेस्ट सेंड होगी, ठीक है, रिमोट सर्वर पर, और वहाँ हम डेटा को सेव कर पाएंगे। यहाँ मैंने एक आईडी, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट बना दिया है, यहाँ पर डेटा डैश आईडी, ठीक है, ये कस्टम एट्रीब्यूट है मैंने, और वहाँ पर मैंने आईडी को पास करा दिया है, जिसके बेस पर हम डेटा अपडेट करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है गेट रिक्वेस्ट, और यहाँ इसी की वजह से नीचे आप देखेंगे डेटा हमारा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट यहाँ पर सेंड हो रही है, ठीक है। और यूआरएल मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि मेरे पास एक एपीआई नाम का फोल्डर है, जिसमें मैंने डेटाबेस, जहाँ पर मैंने डेटाबेस की क्वेरी लिखी है, वो सब वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, उस फंक्शन में हम कोड लिखेंगे अपडेट के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ और देखें तो यहाँ पर देखिए, जो हम डेटा सेंड कर रहा हूँ मैं फॉर्म से, वो यहाँ पर ठीक से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये मैंने प्रिंट कमांड का यूज करके मैंने इसको देखा। यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को चेंज करके मैंने बटन पर क्लिक किया तो वो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, प्रिंट करके मैंने देख लिया तो मुझे वो डेटा फॉर्म से ठीक मिल रहा है। ठीक है, यही डेटा मैं कर्ल के थ्रू मैं अपडेट कराऊंगा। मतलब कर्ल से एक रिक्वेस्ट जाएगी, एक पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट होगी, या रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हैं, डिलीट हो, पोस्ट हो, पुट हो, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, और यहाँ देखिए, यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ अपडेट डॉट पी एच पी, एक फाइल है हमारी एपीआई के अंदर। तो देखिए, पहले मैं बताता हूँ, ये कनेक्शन डॉट पी एच पी, यहाँ पर डेटाबेस का कनेक्शन आपको आता है बनाना, सिंपल सा कोड है। ये है मेरा अपडेट। तो अपडेट की क्वेरी लिखी हुई है, आप जानते हैं रिक्वेस्ट मेथड जो होगा पुट होगा या पोस्ट होगा, जो भी हम चेक करेंगे। डेटा यहाँ पर आ गया, आ जाएगा, और यहाँ हमने लिखी है अपडेट की क्वेरी, बिल्कुल ठीक है। क्वेरी को रन कराया और नीचे अगर ट्रू होगा तो रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली सेंड कर दे, अदरवाइज जीरो रिकॉर्ड्स। ठीक है, नो रिकॉर्ड अपडेटेड, आप पे डिपेंड करता है। और सबसे लास्ट में कि हम जो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे मेथड, वो मिला तो ठीक, वरना एक एरे, एक एरर, मतलब एक वहाँ से भी मैसेज मुझे मिल जाए। एक सिंपल सा है। तो इससे आप कर्ल के बारे में समझ जाएंगे कैसे रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना लेता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा आसानी हो जाएगी। अभी अभी 3 वीडियो तो आप देख चुके हैं इस पर। ठीक है, तो यहाँ मैं कर लेता हूँ एक कर्ल को इनिशलाइज, कर्ल सेशन को। और यहाँ मैंने जो फॉर्म में मैंने दो चीज़ यहाँ पर पैरामीटर पास कराऊंगा, ये आर्गुमेंट, यूआरएल और फॉर्म डेटा। तो यहाँ ले लेता हूँ मैं कर्ल ओपीटी पोस्ट अंडरस्कोर पोस्ट ट्रू कर लेता हूँ, क्योंकि एक रिक्वेस्ट टाइप जो होगा मेरा पोस्ट होगा। और पोस्ट फील्ड्स मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, और फॉर्म डेटा नाम की जो एरे है वो यहाँ पर मैं पास करा लेता हूँ। और एक लिख लेता हूँ रिटर्न ट्रांसफ़र। तो ये ऑप्शन है जो मैं सेट कर रहा हूँ। तो जो हमारे पास डेटा आएगा वो हम रिटर्न में चाहेंगे और प्रिंट भी कराना चाहेंगे, तो मैं एक रिस्पॉन्स में सेव करा लेता हूँ कर्ल एग्जीक्यूट। कर्ल को एग्जीक्यूट कराएंगे कर्ल अंडरस्कोर ई एक्स ई सी, और यहाँ पर कर्ल मैं डाल देता हूँ। मैं इसको कर्ल भी लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ चेंज करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने चेंज कर लिया वेरिएबल का नेम, और मैंने लास्ट में कर्ल को क्लोज कर दिया है, कर्ल अंडरस्कोर क्लोज। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, पोस्ट मैंने लिख दिया है, और जो कर्ल ऑप्शन सेट की मैंने टाइप जो मेथड होगा पोस्ट होगा ट्रू कर दिया है। उसके बाद पोस्ट फील्ड्स में हम डेटा सेंड कर, मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर नाम, अपडेट रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और लास्ट में इसको हम कॉल कराते हैं, फंक्शन को कॉल करा दिया मैंने। ठीक है, कॉल कराने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यहाँ मैंने जो पैरामीटर पास करा दिए, ठीक है,
अपडेट यूआरएल लिख लेता हूँ, मैं यूआरएल का नाम चेंज कर लेता हूँ, नीचे ले रखा होगा ना मैंने दूसरी रिक्वेस्ट में। तो यहाँ पर मैंने लिखा अपडेट यूआरएल और एक फॉर्म डेटा है, दोनों को मैं यूज कर लेता हूँ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, थोड़ा फास्ट बता देता हूँ ताकि समझ में आए। हिडन, इसको मैं टेक्स्ट कर लेता हूँ ताकि हमें दिख जाए कि ये जो आईडी हम यहाँ ले रहे हैं वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, जिस आईडी पर हम डेटा अपडेट करेंगे। तो ये है मेरे पास डेटा अंडरस्कोर आईडी जो है यहाँ पर मैंने पास करा दिया। ये एट्रीब्यूट मैंने बनाया, कस्टम एट्रीब्यूट कह सकते हैं इसको। यहाँ मैंने पास करा दिया आईडी। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो आईडी है वो मेरे ऊपर वाले जो बटन है हिडन वाला वहाँ पहुँच जाए। ठीक है, उसके बाद मैं रिक्वेस्ट सेंड कर ही रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया एक अपडेट, अपडेट में मैंने क्वेरी सेलेक्टर लिया। तो यहाँ पर जो बटन है देखिए, ये पूरे बटन शो हो पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लास लगा रखी थी मैंने अपडेट बटन पर, तो वो सारे के सारे यहाँ पर मुझे मिल गए हैं। ठीक है, लो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो ये सेलेक्टर और लगाया मैंने, अपडेट एक क्लास है, तो मुझे अपडेट आईडीज मिल गई है। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जो हाइड हिडन जो है उसको भी मैं यहाँ पर क्वेरी सेलेक्टर लिखकर उसको, ठीक है, यहाँ मैंने फाइंड कर लिया। और यहाँ पर मैंने अपडेट आईडी में फॉर ईच कमांड लगाता हूँ। तो इसमें हमें ये क्या मिलेगा फॉर ईच में, एक पहला एलिमेंट और दूसरा इंडेक्स। तो मैं देखता हूँ कि हर एक एलिमेंट पर मुझे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग करके एलिमेंट देख लेता हूँ, ये देखिएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर, जितने बटन है वहाँ पर। तो मैं एक एक करके इस पर क्लिक करूँगा तो कैसे होगा, हर एलिमेंट पे मैं क्लिक करूँगा। तो मैंने यहाँ पर एक लिख दिया है एलिमेंट, और उस पर मैंने लगा दिया ऐड इवेंट लिसनर को। ठीक है, और क्लिक इवेंट है क्लिक। तो इसके क्लिक पर, हर एक बटन के क्लिक पर मुझे यहाँ पर एक मैसेज मुझे टाइप करा लेता हूँ पहले, उसके बाद देखूँगा मुझे क्या करना है। देखिए, क्लिक्ड क्लिक्ड क्लिक्ड, जिस बटन को क्लिक करेंगे वो मैसेज ये हमारा ठीक चल रहा है। ठीक है, तो अब मैं एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट डेटा डैश आईडी, जावास्क्रिप्ट में एट्रीब्यूट कैसे आप गेट करेंगे, तो एक फंक्शन होता है मेथड गेट एट्रीब्यूट। तो जो एट्रीब्यूट मैंने दिया था उसको मैंने गेट कर लिया है, तो उसकी आईडीज हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, हर बटन के साथ, बस इतना काम था। उसके बाद हम रिक्वेस्ट सेट करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें हमारा मोटिवेशन मिलता है। इस तरह के वीडियोज़ में बनाते रहता हूँ। और इतना कीमती वीडियो आपने टाइम निकाला उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं अब इक्वल कराता हूँ, जो हिडन बटन है ना हाइड, उसकी वैल्यू इक्वल टू मैं करा रहता हूँ। जो बटन में मैंने आईडी आ रही है वो आईडी के इक्वल टू। ठीक है, वो मैंने करा लिया। तो मुझे मैंने आईडी इक्वल टू, अब मैं हर बटन पर क्लिक करूँगा तो वो जो टाइप हिडन था उसमें आप देख पाए, अभी देखा आपने कि उसमें आईडी चेंज हो रही है। मैं इसको ए को भी करा लेता हूँ, मैसेज ई को होगा। ठीक है, अब मैं एक बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ 115 दिखाया, तो मैं डेटा भी सेट कर लेता हूँ और मैंने ओके किया। तो अभी यहाँ पर कुछ भी मेरा डेटा अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ फिर से देख लेते हैं, कुछ एरर होगी। मैंने यहाँ पर रिटर्न नहीं किया फंक्शन में, मैं लिख देता हूँ रिटर्न रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर अब मुझे ये फंक्शन ठीक से काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अपडेट डॉट PHP फाइल में। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वहाँ पर ठीक था मेरे पास, मैं डेटा एंटर करता हूँ और देखिए यहाँ पर मुझे सक्सेसफुली का मैसेज आता है और डेटा भी हमारा सेव हो जाता है। बिल्कुल ठीक, ये काम ठीक हो गया। ठीक है, मैं आपको बताते हैं कस्टम रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। तो कस्टम रिक्वेस्ट में जैसे मैंने पुट लिया, तो मेरे पास यहाँ पर अब क्या हुआ, पुट मुझे लिखना होगा, यहाँ पर मेथड टाइप पुट होगा, उसके बाद हमारा डेटा सेव होगा। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा 16 पर, मैंने फिर एंटर कर लेना है, सिंपल सा है। और मैं ओके करूँगा तो देखिए 16 पर सेव हो जाना चाहिए, नहीं हुआ, कुछ एक मिस्टेक होगी हमारी शायद, डेटा इस पर अपडेट नहीं हुआ। फिर से देख लेते हैं, मिस्टेक तो कुछ नहीं लग रहा है मेरे को। चलिए फिर देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर पुट रिक्वेस्ट लिखी थी, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं एक, ओके मैं इसको जेसन इनकोड में डाल देता हूँ। मैंने पुट रिक्वेस्ट ली ना, तो जेसन इनकोड में डाल देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर डेटा लेना पड़ेगा, डेटा जेसन डिकोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ डिकोड कर लेता हूँ। तो वहाँ से मैंने जो एरे में डेटा आ रहा था वो मैंने वहाँ से एनकोड किया, जो कर्ल के साथ में रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने डिकोड किया, अब मैं सेव कर लेता हूँ इसको। तो आई थिंक अभी भी सेव ये नहीं होगा, डेटा मिल रहा है मुझे। ठीक है, ट्रू कर लेता हूँ ताकि मुझे ये एरे के रूप में मिले। तो देखिए यहाँ पर या तो ऑब्जेक्ट के रूप में ले लीजिए आप, एरे के रूप में। ठीक है, उसी तरह से आप की एक्सेस करेंगे। तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, मैंने ट्रू कर लिया यहाँ पर, जेसन डिकोड फाइल गेट कंटेंट्स और PHP इनपुट, और ट्रू ट्रू यानी कि मैं एरे के रूप में मुझे डेटा मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर एरे की तरह यूज कर सकता हूँ की को। ठीक है, और बाकी जो आपने देखा होगा वो अपडेट की क्वेरी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। तो ये मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, ID नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस क्वांटिटी।
बहुत आसान है, ये तो आप जानती हैं। अगर ठीक है, 16 नाम पर मैंने क्लिक किया, 16 की मुझे आईडी मिल गई ऊपर, और मैंने फिल कर लिया इसको। तो देखते हैं, मैं अपडेट पर क्लिक किया, सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये दोस्तों था अपडेट का। तो कल्डमैन अभी तक आपने देख लिया है, रीड एपीआई देख लिया, और आपने अपडेट देख लिया, एक क्रिएट देखा था। अब नेक्स्ट वीडियो में डिलीट के लिए लेकर आऊँगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। आपने इतना कीमती समय जो निकाला उसके लिए थैंक यू वेरी